हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आरसीपी क्या होता है। मान लीजिए कि आप एक फ्रेशर हैं और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। या फिर आप मान लीजिए कि एक एज अ फ्रेशर आपने किसी कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब ज्वाइन कर रखी है, अभी की है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आरसीपी क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आरसीपी होता क्या है। तो मैं पहले फुल फॉर्म बता दूं। आरसीपी होता है रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत ही ईजी है, कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आपको आप आपको किसी भी रिटेल मेडिकल शॉप पे जाना होता है और वहाँ पर आपको उनके पास में जो भी प्रिस्क्रिप्शन आते हैं उसके बेसिस पे आपको उनसे कुछ डिटेल्स मांगनी होती है, उनसे कुछ इंक्वायरी करनी होती है। इंक्वायरी इन द सेंस आपको कुछ सर्वे करना है एक तरीके से, ठीक है। तो आपको उनसे ये पूछना है, जैसे कि आपकी कंपनी, मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी मान लीजिए पीसीएम बना रही है। तो आपको उनसे ये पूछना चाहिए, आपको पूछना होगा कि क्या आपके पास जो डॉक्टर हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन में आपके यहाँ डॉक्टर जो हैं वो पीसीएम लिख रहे हैं, पैरासीटामोल लिख रहे हैं। और अगर वो बोलते हैं हाँ लिख रहे हैं, तो आपको ये पूछना है कि वो कौन सी ब्रांड का लिख रहे हैं और क्या वो मेरी ब्रांड का लिख रहे हैं और कितना कितना लिख रहे हैं, ये चीज़ पूछना होता है। मान लीजिए आपकी ब्रांड का लिख रहे हैं और साथ में 4 ब्रांड का और लिख रहे हैं, ए बी सी, ए ब्रांड, बी ब्रांड और सी ब्रांड, और एक आपकी ब्रांड, सबका लिख रहे हैं पैरासीटामोल, 4 जनों का लिख रहे हैं। तो आपको अब उनसे पूछना है कि भाई कितना कितना लिख रहे हैं। तो आपको पता लगेगा, रेशो पता लगेगा कि भाई ए ब्रांड का कितना लिख रहे हैं, बी का कितना लिख रहे हैं, सी का कितना लिख रहे हैं और आपका कितना लिख रहे हैं। मान लीजिए कि ए ब्रांड का थोड़ा ज़्यादा लिख रहे हैं, बी का थोड़ा कम, सी का थोड़ा कम, आपका और बहुत कम। तो इससे होगा क्या दोस्तों, आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। क्या वो डॉक्टर और भी आपकी ब्रांड प्रिस्क्राइब कर सकता है। देखिए, इससे क्या होता है कि आपको पता लग गया कि ए ब्रांड का ज़्यादा लिखा जा रहा है, ठीक है, और आपकी ब्रांड का कम लिखा जा रहा है। तो आपको ये तो पता लग गया कि आप चाहे, अगर डॉक्टर चाहे तो वो आपकी ब्रांड का उतना तो लिख सकता है जितना ए का लिख रहा है ना। तो आपको ये चीज़ पता लग गई, तो आपकी पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पे। तो अब आपको ये पता करना है कि आपकी ब्रांड का क्यों नहीं लिखा जा रहा, कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं है, क्या चीज़ है, किस वजह से आपकी ब्रांड का कम लिखा जा रहा है। तो आपको ये चीज़ तो पता लग गई, आपको कहाँ काम करना है इस चीज़ का आपको पता लग जाता है, किस जगह काम करना है। क्या अब जैसे कि पहले से ही आपका ब्रांड फुल लिखा जा रहा है, और कोई ब्रांड नहीं चल रहा है, जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको पीसीएम आप ही के ब्रांड का दिया जा रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। अगर लेकिन जब वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स भी हैं और 4 ब्रांड का लिखा जा रहा है, तो उसमें आपको ये देखना है कि ए ब्रांड का ज़्यादा लिखा जा रहा है तो क्यों लिखा जा रहा है, और आपकी ब्रांड का कम लिखा जा रहा है तो क्यों लिखा जा रहा है। तो आप और उन्हें कैसे क्या कन्वर्ट करना है, आपको कहाँ वर्क करना है, वर्क ऑफ द प्लेस आपको पता लग जाता है कि इन डॉक्टर के यहाँ मुझे काम करना है, ठीक है। तो आरसीपी से इतनी हेल्प मिल जाती है।